स्रोतों पर आधारित आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मशहूर और प्रतिष्ठित इमारतों में से एक के बारे में। जी हां, ताजमहल। जब भी इसका नाम आता है तो अक्सर वही जानी पहचानी रोमानियत से भरी कहानी दिमाग में आती है, राइट? लेकिन आज हम उस चमकते हुए सफेद संगमरमर से थोड़ा आगे देखने वाले हैं। ये सिर्फ प्यार की एक निशानी भर नहीं है, ये एक ऐसा ढांचा है जो अपने अंदर कमाल की इंजीनियरिंग, अनसुलझे रहस्य और ऐसी ऐसी ऐतिहासिक कहानियां समेटे हुए है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार इमारत की गहराइयों में उतरते हैं और इसके छुपे हुए राज खोलते हैं। क्या ये सिर्फ एक बेहद खूबसूरत इमारत है या इसके पीछे कुछ ऐसे हैरान करने वाले राज छुपे हैं जो आज भी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देते हैं? अक्सर इतिहास की किताबों या डॉक्यूमेंट्रीज में इसे बहुत ही सीधे साधे ढंग से पेश किया जाता है, लेकिन आज की इस चर्चा में हमारा नजरिया थोड़ा खोजी होने वाला है। हम उन बातों का विश्लेषण करेंगे जिन पर शायद ही कभी किसी का ध्यान जाता है। भाग एक खूबसूरत शुरुआत। हम सब जानते हैं कि इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ये इस इमारत के वजूद का सबसे बड़ा, सबसे इमोशनल कारण है और सदियों से इस बात को बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, इस जज्बात को एक असली भौतिक आकार देने के लिए जो प्रयास किए गए वो सच में किसी भी इंसान की कल्पना से परे हैं। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का स्केल कितना विशाल था। 20,000। सोच कर देखिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उस अविश्वसनीय वर्कफोर्स को दिखाता है जिसकी जरूरत इस निर्माण के लिए पड़ी थी। लगभग 20,000 मजदूर, बेहतरीन कारीगर और शिल्पकार सबने मिलकर दिन रात एक करके इस सपने को पत्थरों पर उकेरा था। इतने बड़े पैमाने पर काम होना सच में अकल्पनीय है। और इतने सारे लोगों के दिन रात काम करने के बाद भी एक और चौंकाने वाला नंबर सामने आता है, 20। इन हजारों कारीगरों को इस भव्य ढांचे को पूरी तरह से मुकम्मल करने में करीब 20 साल का एक बहुत लंबा अरसा लग गया। इस स्मारक का हर एक कोना, हर एक नक्काशी 2 दशकों की लगातार और अटूट मेहनत का नतीजा है। ये कोई साधारण कंस्ट्रक्शन नहीं था, बल्कि उस दौर का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था। भाग 2, वास्तुकला के छुपे हुए रहस्य। क्या कभी किसी ने गौर किया है कि ये इमारत एक जीवित चीज की तरह बर्ताव करती है? ताजमहल का रंग बदलता है। सुबह सुबह ये एक हल्का पिंक कलर लिए हुए चमकता है, फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है ये एकदम प्योर व्हाइट हो जाता है और रात के समय ये सुनहरा या हल्का नीला सा दिखाई देता है। अब ये कोई जादू नहीं है, ये उस बेहतरीन क्वालिटी वाले संगमरमर और सूरज चांद की बदलती रोशनी के बीच का कमाल का तालमेल है। और इसकी वास्तुकला में फिजिक्स का जो इस्तेमाल हुआ है ना, वो सच में माइंड ब्लोइंग है। ताजमहल के चारों तरफ जो ऊंची मीनारें हैं वो एकदम सीधी नहीं है, उन्हें जानबूझकर थोड़ा सा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया है। ऐसा क्यों? ताकि अगर कभी कोई भयानक भूकंप या प्राकृतिक आपदा आए तो ये मीनारें मुख्य मकबरे पर न गिरें, बल्कि बाहर की तरफ गिरें। सोचिए उस जमाने के इंजीनियरों की दूरदर्शिता और उनका सेफ्टी मैकेनिज्म कितना गजब का रहा होगा। भाग 3, मशहूर ऐतिहासिक अफवाहें। अब आते हैं सबसे खौफनाक और सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली बात पर। कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे ताकि कोई दूसरा ताजमहल कभी ना बन सके। ये एक ऐसी अफवाह है जिसने इस प्यार की निशानी के निर्माण की कहानी में एक बहुत ही डरावना और क्रूर पहलू जोड़ दिया है। ये कहानी शायद हर किसी ने सुनी होगी, लेकिन यहाँ तथ्यों पर बात करना बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक रूप से इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, बिल्कुल जीरो। इतिहास के किसी भी पक्के पन्ने पर या किसी भी प्रामाणिक दस्तावेज में इसका कोई नामो निशान नहीं मिलता कि शाहजहां ने ऐसा कोई क्रूर आदेश दिया था। हमारा काम स्रोतों को बिल्कुल तटस्थ होकर पेश करना है, और स्रोत एकदम साफ बताते हैं कि यह बात सिर्फ और सिर्फ एक निराधार अफवाह है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इन अफवाहों से हटकर एक असली सच्चाई पर नजर डालते हैं जो सच में एक रहस्यमयी दोहरापन रखती है। मुख्य कक्ष में जो बेहद शानदार और सजी हुई कब्रें हम देखते हैं वो असल में सिर्फ एक रेप्लिका हैं। जी हां, सिर्फ एक प्रतिकृति। असली कब्रें तो आम नजरों से बहुत दूर नीचे एक पूरी तरह से बंद तहखाने में सुरक्षित रखी गई हैं। ऊपर की खूबसूरती सिर्फ एक आवरण है, जबकि असली सच्चाई गहराई में छुपी है। भाग 4, अनसुलझे रहस्य और यमुना।
यमुना नदी से इस इमारत का कनेक्शन सिर्फ इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये इसके वजूद के लिए सबसे अहम है। इस स्मारक की पूरी नींव इस बात पर टिकी है कि ये नदी कभी ना सूखे। असल में इसकी जो अनोखी नींव है उसमें लकड़ी और कुओं का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें लगातार नमी की जरूरत होती है। स्रोतों में यह साफ कहा गया है कि अगर यमुना नदी सूख गई तो दुनिया की इस सबसे खूबसूरत इमारत की नींव दरक जाएगी और ये पूरा स्ट्रक्चर खतरे में आ जाएगा। और यमुना नदी के उस पार वाले किनारे से एक और बहुत ही मशहूर किंवदंती जुड़ी हुई है, काला ताजमहल। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों और कहानियों के हिसाब से शाहजहां की ये योजना थी कि यमुना के ठीक दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसा ही एक काले रंग का ताजमहल बनवाया जाए, जो इस सफेद इमारत का एक गहरा प्रतिबिंब होता। लेकिन उनका वो सपना कभी हकीकत नहीं बन पाया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में बस एक रहस्यमयी कहानी बनकर रह गया। इसी के साथ एक और बहुत गहरा सवाल उठता है, उन सील किए गए अंडरग्राउंड कमरों के अंदर आखिर क्या है? कहा जाता है कि ताजमहल के ठीक नीचे कई ऐसे गुप्त कमरे हैं जिन्हें आज तक आम जनता के लिए कभी नहीं खोला गया। वो हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं और उनके पीछे क्या राज दफन है, ये आज भी एक पूरी तरह से अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। तो स्रोतों पर आधारित हमारे आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ दिलचस्प कहानियां हैं या सच में इस सफेद संगमरमर की चकाचौंध के बीच कुछ ऐसे राज मौजूद हैं जो आज भी हमारी नजरों से बचे हुए हैं? अगली बार जब भी इस महान स्मारक का जिक्र हो तो सिर्फ इसकी बाहरी खूबसूरती को ही नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपे इन गहरे रहस्यों को भी याद रखिएगा। आखिर कौन जानता है कि उन बंद दरवाजों और नदी की गहराइयों में भविष्य में और क्या-क्या सामने आना बाकी